भारत की भूमि एक ऐसी भूमि जहां हर कदम पर चमत्कार है और हर मंदिर में एक रहस्य। लेकिन आज हम ले चलेंगे आपको उस उत्सव में जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के घर आते हैं। जी हाँ, जगन्नाथ धाम की दिव्य रथ यात्रा, एक यात्रा जो 5000 साल पुरानी कहानी अपने भीतर छुपाए बैठी है। हर साल आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों अपने भव्य रथ पर विराजमान होते हैं। यह वह क्षण होता है जब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों एक साथ झुकते हैं। वैष्णव ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण, बलराम, सुभद्रा द्वारका से ब्रजभूमि की ओर निकले। वो अपनी माता यशोदा, नंद बाबा और गोपियों से मिलने जा रहे थे। पूरी की रथ यात्रा उसी दिव्य मिलन की स्मृति है। भगवान कहते हैं, जब भक्त मेरे पास ना आ पाए तो मैं स्वयं उनके पास आऊंगा। और यही रथ यात्रा का रहस्य है। रथ यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है रथों का चलना। लाखों लोग रस्सियां खींचते हैं पर कहते हैं रथ तभी चलती है जब भगवान जगन्नाथ चलाना चाहते हैं। कभी रथ 1 इंच तक नहीं हिलती और कभी ऐसा दौड़ती है जैसे कोई अदृश्य शक्ति धक्का दे रही हो। एक बार तो हवा के साथ साथ रथ भी चलने लगी। भक्तों ने कहा, आज भगवान स्वयं अपने घर जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं। यह मंदिर उनकी नैसी का घर माना जाता है। भगवान वहां 7 दिन तक रहते हैं। भक्त मानते हैं कि वह यह समय होता है जब भगवान संसार की भीड़-भाड़ से दूर रहकर कुछ पल विश्राम करते हैं। लौटते समय एक चमत्कार होता है। लक्ष्मी माता रथ रोक लेती है। कथा है कि जब भगवान निकलते हैं तो लक्ष्मी जी रूठ जाती है क्योंकि वे उन्हें बिना बताए चले जाते हैं। वापसी में भगवान उन्हें मनाते हैं और तभी रथ धाम की ओर बढ़ता है। पूरी की रथ यात्रा सिर्फ परंपरा नहीं, यह रहस्यों का उत्सव है। रथों का वजन कई टन पर भक्तों के स्पर्श से हल्का। अचानक रथों का रुकना या चलना, लाखों लोगों की भीड़, फिर भी अलौकिक अनुशासन, भगवान का दिव्य आकर्षण। जहाँ खड़े हो जाओ उनका चेहरा आपको देखने ही लगता है। कहते हैं जहाँ भगवान मौजूद हो वहाँ नियम भी ईश्वरीय हो जाते हैं। यहाँ आता है एक अजीब सा रहस्य। धूप में भी रथ की छाया साफ नहीं दिखाई देती। वैज्ञानिक इसे कोण और भीड़ का भ्रम बताते हैं पर भक्त इसे दिव्य चमत्कार कहते हैं। कोई लोग दावा करते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, वह विशाल रथ छाया नहीं डालता है। कुछ ऐसे भी रहस्य आए हैं जैसे कि झंडे का रहस्य। रथ की ध्वजा हवा की दिशा के विपरीत भी घूमती है। मान्यता है कि दुनिया की हर शक्ति को मात देने वाला केवल जगन्नाथ जी का संकल्प है। यह ध्वजा इस विचार का प्रतीक है। कहते हैं कि पुरी के गजपति महाराज, जिन्हें जगन्नाथ जी का सेवक माना जाता है, रथ पर चढ़ने से पहले मंदिर के सामने झाड़ू लगाते हैं। यह संदेश सत्ता, धन और अहंकार भगवान के सामने नहीं टिकते। हर वर्ष 3 नए रथ बनाए जाते हैं। लकड़ी बदली जाती है, कारीगर बदले जाते हैं, मौसम बदलता है, लेकिन रथ का आकार, पहिए, अनुपात कभी नहीं बदलता। कारीगर कहते हैं ये माप नहीं, भगवान की मर्जी है। किसी ने इन्हें सीखा नहीं, ये परंपरा अचानक शुरू हुई और आज तक वैसी की वैसी है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हमें सिखाती है भगवान भक्तों के घर भी आते हैं जब भक्त सच्चे दिल से पुकारते हैं। यह उत्सव है प्रेम का, रिश्तों का और ईश्वर की इस कृपा का जो हर वर्ष पूरी की सड़कों पर उतर आती है। अगर आपको रथ यात्रा की यह दिव्य कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।